Let's start our 12th online lecture of Mechanics 2. We are studying chapter 11. Today, our lecture is about the angular momentum of a rotating rigid object. And then we will discuss about the isolated system. और फिर हम at the end जो है वो discuss करेंगे about the motion of gyroscopes and tops. Start करते हैं angular momentum of rotating रिजिड ऑब्जेक्ट से. इसके लिए रिजिड ऑब्जेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिजिड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब कि अगर ये रिजिड ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है. यहाँ पे इस इमेज में ये देखिए MI लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ith नंबर ऑफ पार्टिकल से ये रिजिड ऑब्जेक्ट, ये डिस्क बनी हुई है जो कि रोटेट कर रही है अलोंग द अबाउट द z एक्सिस, ठीक है. और अगर रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर ये एक ith पार्टिकल है, इसके साथ कोई jth पार्टिकल पड़ा हुआ है, इन दोनों के आपस में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है. इसको कहते हैं हम रिजिड ऑब्जेक्ट, राइट. और रिजिड ऑब्जेक्ट में हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, उनका रेडियस डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है, जो कि टेंजेंट होती है उस पॉइंट के ऊपर, वो चेंज होती रहती है, ठीक है. हम स्टार्ट करते हैं. कंसीडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, दैट इज z एक्सिस. एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम? Each particle of this object rotates about z axis with angular velocity omega. The magnitude of the angular momentum of a particle of mass mi about z axis is given as magnitude, जो कि हम अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है हमने. That is equal to L is equal to magnitude of angular momentum is equal to mvr. I हर टर्म के साथ में आई सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम ith पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है. जहां पे बच्चे ये देखें कि v की जगह पे, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे हम r ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है. जहां पे मैंने r ओमेगा लिख दिया तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू mi/r स्क्वायर इनटू ओमेगा आ जाएगा, ठीक है. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. जहां पे देखें एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी आर अलोंग द z एक्सिस, राइट हैंड रूल से, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल ऑब्जेक्ट इज, होल ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम हम कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, हम उनको क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं. सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम हमने सम अप कर दिया. दैट विल बी इक्वल टू समेशन mi/r स्क्वायर into ओमेगा. अब हमने एक टर्म पढ़ी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज इक्वल टू mr स्क्वायर, राइट, याद है ना. तो ये आ जाएगा Lz एंगुलर मोमेंटम अबाउट द z एक्सिस इज इक्वल टू I ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. इक्वेशन 2 इज सिमिलर टू P इज इक्वल टू mv, यानी लीनियर मोशन में जो हमने ये P इज इक्वल टू mv पढ़ते थे, ये बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है एंगुलर मोशन में. एंगुलर लीनियर मोशन में हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते थे P के साथ, यहाँ पे हम L के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वहां पे जो रोल प्ले करता था मैस, वो वही रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है एंगुलर मोशन में. क्या बोला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो रोल प्ले ये एंगुलर लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई. तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वी विल गेट dl ओवर dt इज इक्वल टू I कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे. d ओमेगा ओवर dt. d ओमेगा ओवर dt क्या चीज है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन. ये हमारे पास आ जाएगा dl ओवर dt इज इक्वल टू I इनटू अल्फा. एज dl over dt, rate of change of angular momentum is equal to net external torque. ये अभी हमने पढ़ा. Therefore, summation tau is equal to I into alpha. This is the rotational form of Newton's second law. ठीक है. Equation 3 is valid for a rigid object rotating about a moving axis. If the moving axis condition है, दो conditions है. If the moving axis passes through the center of mass, पहली कंडीशन. सेकंड कंडीशन 3 कब वैलिड है?
वैलिड है इफ द मूविंग एक्सिस इज अ सिमेट्री एक्सिस। ठीक है, ये दो कंडीशन है, पेपर में पूछा जा सकता है बच्चे, दो कंडीशन बताएं जिसमें ये जो इक्वेशन है डी एल और डी टी इज इक्वल टू आई अल्फा ये वैलिड है। तो आपको ये दोनों कंडीशंस का पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? अलग थलग एक निजाम है, एक अलग थलग एक सेपरेट जिसमें बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है। ऐसे सिस्टम का जब हम के बारे में हम जब पढ़ेंगे, उसका जब हम एंगुलर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का फाइंड करेंगे, हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में तो एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। अगर ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये वाकई कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो हम इस टॉपिक को फिर नाम दे सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेट्स स्टार्ट। The total angular momentum of a system is constant in both magnitude and direction if the net external torque acting on the system is zero. अगर बाहर से कोई इंटरेक्शन ना हो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर जीरो है तो फिर क्या होगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। दैट इज इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। ये कब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा? जब सिस्टम आइसोलेटेड हो। This statement also called principle of conservation of angular momentum. इस statement को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एग्जाम में ये बच्चे पूछा जा सकता है कि ये हमें बताएं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए। आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे। दिस स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ conservation of angular momentum and is the basis of the angular momentum version of the isolated system. ये बात हमें पता है कि summation tau is equal to dl over dt. This is our equation number 1 for this topic. By the above statement, equation 1 can be written as summation tau external is equal to dl over dt which is equal to 0. यानी summation tau जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 के बराबर आ जाता है। देयरफॉर डेल्टा एल टोटल विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर है फाइनल एंगुलर मोमेंटम के, इट मींस कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इन केस ऑफ डिफॉर्मेबल सिस्टम दैट इज मास undergoes redistribution. डिफॉर्मेबल सिस्टम में क्या होता है? मैस रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। therefore मोमेंट इनर्शिया चेंजेस। ठीक है, अगर मैस रीडिस्ट्रीब्यूट हो तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज हो जाता है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। और as moment of inertia, magnitude of moment of inertia changes, तो क्या होगा फिर? magnitude of angular velocity also changes and the product remains constant. तो उसका जो product है वो constant रहता है। ठीक है, and अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ जायरोस्कोप एंड टॉप्स। मोशन ऑफ जायरोस्कोप या टॉप्स। फर्स्ट हम टॉप्स को डिस्कस करते हैं। टॉप्स क्या है? वो भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जो कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। ठीक है, तो उसकी जो है सिमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके सिमेट्री एक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स कंसीडर अ टॉप स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री रैपिडली, जो कि बहुत तेजी के साथ अपने सिमेट्री एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। The symmetry axis rotates about the z axis. तो सिमेट्री एक्सिस क्या करेगा? सिमेट्री एक्सिस z एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा जैसे एक कोन को स्वीप आउट कर रहा है। ठीक है, एक कोन सी बना रहा है। The motion of the symmetry axis about the vertical is called the precessional motion. ठीक है, अब एक तो जो टॉप है वो मूव कर रहा है अपने सिमेट्री एक्सिस के अबाउट, दूसरा जो है वो जो सिमेट्री एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। वो ऐसे रोटेट कर रहा है जैसे स्वीप आउट कर रहा है एक कोन को। तो फिर क्या था? मोशन ऑफ द सिमेट्री एक्सिस अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड प्रीसेशनल मोशन। ठीक है, जो प्रीसेशनल मोशन है
ये हमेशा कम होगी स्पिनिंग मोशन से, ठीक है। इसी तरह ये डायग्राम में बताया हुआ है कि ये टॉप कैसे मूव करता है। हाँ, अगर टॉप मूव कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, टॉप मूव कर रहे हैं, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है? वो इसका वेट है, ठीक है। ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट। और तो इसका हमने अगर टॉर्क फाइंड करना हो, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और एफ यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है? इसका वेट लग रहा है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं मोशन ऑफ जायरोस्कोप। मोशन ऑफ जायरोस्कोप हम डिस्कस कर सकते हैं, और द नेट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आर रिलेटेड थ्रू दिस रिलेशन. What is this relation? That is the summation tau external is equal to dl over dt. Thank you very much. This is the today's lecture. If you have any question, please feel free to ask.